इसको, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी, व्हाट इज अ फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी इज दैट पॉलिसी which is devised by government. There is no role of central bank into it, or you can say that this policy is the policy in which the actions taken by the government are different by the actions taken in the monetary policy. Fiscal policy is an essential tool at the disposal of governments to influence a nation's economic growth. ठीक है ना? क्या है कि ये एक टूल है जिसको गवर्नमेंट क्यों यूटिलाइज करता है, ताकि नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ हो. ऑफ कोर्स ऑल दी पॉलिसीज आर डिवाइज्ड फॉर दी growth in economy. So fiscal policy is also one such type of policy. Fiscal policy is used in coordination with the monetary policy, ठीक है, which a central bank uses to manage the money supply in the country. एक साइड पे फिस्कल पॉलिसी डिवाइस की, दूसरी साइड पे मॉनेटरी पॉलिसी डिवाइस की. दोनों को जब डिवाइस किया उसके बाद क्या क्या इकोनॉमिक ग्रोथ पे उसका क्या इम्पैक्ट है, ये गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है. The meaning, types, objectives and tools of fiscal policy are discussed below. Fiscal policy does have two important roles to play when the central bank successfully targets inflation and potential output. सबसे पहले central bank ने क्या किया, जैसे हमने, we know that what happens in monetary policy, if it tries to control the inflation and unemployment, ठीक है. तो फिस्कल पॉलिसी के जो दो इम्पोर्टेंट रोल्स है वो जो प्ले करेगा कब, जब सेंट्रल बैंक ने इन्फ्लेशन और पोटेंशियल आउटपुट को टारगेट किया. तो देयरफॉर व्हाट आर द टू इम्पोर्टेंट रोल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? द फर्स्ट वन विल बी टू प्रोवाइड ऑटोमेटिक फिस्कल स्टेबलाइजेशन. जो एक्शन सेंट्रल बैंक ने लिए हैं उनको स्टेबलाइज करना, उनको मेंटेन रखना, पहला रोल है ये फिस्कल पॉलिसी का. सेकंड क्या है? Control and perhaps reduce the ratio of public debt to GDP. Second role is to control, या simple words में per person कितना debt आ रहा है, ठीक है ना, किसी इकोनॉमी में, to the GDP उसको कंट्रोल करना या उसको कम से कम करना. जैसे उस दिन मैंने आपको बताया कि हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती है. जिस तरह ये वाली गवर्नमेंट जो है इट इज़ ट्राइंग टू follow this second rule, this second important role, that is it is trying to control or reduce the ratio of public debt to GDP. Now fiscal policy क्या है? It is implemented through government's budget. fiscal policy किस तरह से implement होती है? जो taxes हम लोग pay करते हैं to the government, whether they are income tax, whether they are sales tax, whether they are value added tax, and or whether they are any kind of tax. टैक्स का पैसा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास, एंड इट मेक्स द गवर्नमेंट बजट, ठीक है. तो जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो ये गवर्नमेंट बजट के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है. दैट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम इज थ्रू, मोस्टली इट इज़ थ्रू दी टैक्सेस, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट बजट कंप्राइज करता है. Okay, now government uses fiscal policy to adjust its spending and tax rates to monitor and influence the performance of a country. गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी क्यों यूज़ करता है? कि वो अपनी स्पेंडिंग्स को एडजस्ट करे और टैक्स रेट्स को एडजस्ट करे. कभी कभार जब किसी चीज़ की सप्लाई को या उसकी कंजम्पशन को कम से कम बनाना हो तो गवर्नमेंट क्या करता है? उस पर टैक्स रेट इंक्रीज़ कर देता है. किसी प्रोडक्ट की कंजम्पशन को इंक्रीज़ करना हो तो गवर्नमेंट क्या करता है? उस पर टैक्स रेट डिक्रीज़ करता है. तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है? फिस्कल पॉलिसी किस लिए यूज़ कर रहा है? वो एडजस्ट कर रहा है स्पेंडिंग को और टैक्स रेट्स को, ठीक है. किस चीज़ को देखने के लिए या इन्फ्लुएंस करने के लिए? टू इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री. नाउ फिस्कल पॉलिसी इज बेस्ड ऑन कीनेसियन इकोनॉमिक्स, which is a theory by economist John Maynard Keynes. You people have made the first assignment, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों ने कीनेसियन इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया है, ठीक है. ये जो फिस्कल पॉलिसी है ये कीनेसियन इकोनॉमिक्स का हिस्सा है. आफ्टर द emergence of Keynesian economics, fiscal policy को कैसे डिवाइस करना है, फॉर्मुलेट करना है, ये इंट्रोड्यूस हुआ. क्लियर? Therefore, fiscal policy is based on the Keynesian economics, which is a theory by economist John Maynard Keynes, one of the distinguished economists. As per the theory, government can play a major role in influencing the productivity levels in an economy by adjusting the tax rates and public spendings. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग
ये थ्योरी ये स्टेट करती है कि गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है कि वो लोगों की स्पेंडिंग को या तो कम करे या तो ज़्यादा करे बाय एडजस्टिंग दी टैक्स रेट्स। ठीक है, टैक्स रेट जब गवर्नमेंट ने इम्पोज किया तो लोगों को देना पड़ेगा। दूसरा क्या है, पब्लिक स्पेंडिंग्स। पब्लिक स्पेंडिंग कौन करता है? ये गवर्नमेंट करता है। ठीक है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में पब्लिक स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में पब्लिक स्पेंडिंग कम हो जाती है। ठीक है, तो ये जो कीनीजियन इकोनॉमिक्स है इसमें गवर्नमेंट का रोल इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी जो है ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन हुआ है, जिसमें एक रोल जो है थ्रू फिस्कल पॉलिसी यू कैन डिटरमिन हाउ मच गवर्नमेंट शुड like impose taxes or how much they should reduce the taxes. Okay, now the next is objectives of fiscal policy. Fiscal policy implement क्यों होती है, उसका reason क्या है, उसकी different objectives है. First one is to boost employment levels, of course to increase the level of employment, maintain or stabilize the economy's growth rate. अगर इकोनॉमी की ग्रोथ रेट अच्छी जा रही है उसको उसको मेंटेन रखना है, अगर अच्छी नहीं है तो उसको स्टेबलाइज करना है, कैसे लेवल पे लेके आना है कि वो स्टेबल हो जाए. दिस इज़ द रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी. उसके बाद हमारे पास क्या है, मेंटेन और स्टेबलाइज द प्राइस लेवल्स. अगर प्राइस लेवल सही जा रहे हैं उसको मेंटेन रखना है, अगर प्राइस लेवल्स बहुत हाई जा रहे हैं तो उसको स्टेबलाइज करना है, स्टेबल प्राइस लेवल पे इकोनॉमी लेके जानी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी तो इट विल डैमेज द इकोनॉमी एट मोस्ट. Next one is encourage economic development. Next is raising the standard of living, maintaining equilibrium and balance of payments. Maintaining equilibrium and balance of payments क्या है कि हम जो exports और imports करते हैं ना, ठीक है, if we export more goods, ठीक है, then the imports that we it is the goods that we buy from other countries. ठीक है, तो जब हम ज़्यादा goods दूसरे countries को sell out करें, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इनकम ज़्यादा आ रही है और हम दूसरों को कम पैसे दे रहे हैं. ठीक है, दिस इज़ अ गुड साइन फॉर एनी इकोनॉमी. बट इफ़ द सिचुएशन इज़ द इनवर्स ऑफ दिस वन, दैट इज़ इफ़ यू आर परचेजिंग मोर गुड्स, ठीक है, सही, फ्रॉम अदर कंट्रीज, फ्रॉम अदर डोमेस्टिक टेरिटरीज, and we are giving them or we are selling lesser goods to them, इसका मतलब क्या है कि हमें वहाँ से कम पैसा मिल रहा है, तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है दे आर नॉट स्टेबल और यू कैन से दैट इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर एनी इकोनॉमी. तो इस प्रॉब्लम को, ये डिसबैलेंस को जो है थोड़ा सा स्टेबलाइज करने का रोल भी फिस्कल पॉलिसी प्ले करता है, या फिर अगर इकोनॉमी अच्छे से जा रही है, यू आर एक्सपोर्टिंग मोर देन यू आर इम्पोर्टिंग, तो फिर क्या है, इसको मेंटेन रखने का रोल भी फिस्कल पॉलिसी प्ले करता है. क्लियर?